नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनॉमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मेष राशि फरवरी माह 2025 में इनके साथ क्या अच्छा होगा और किन क्षेत्रों में इन्हें सावधानी बरतने की जरूरत पड़ेगी। जैसा कि आप लोग इनका चार्ट देख रहे हैं, दूसरे भाव में गुरु है, तीसरे में मंगल है, छठे में केतु है, 10वें में सूर्य के साथ बुध है, यानी केंद्र में बुध आदित्य योग भी बन रहा है, और 11वें लाभ भाव में जो है वो शनि है, 12वें भाव में राहु के साथ शुक्र हैं। तो कुछ इस प्रकार से ग्रहों की जो स्थिति है वो बनी हुई है। उसके अलावा 11 फरवरी को बुध जो है कुंभ में पहुंच जाएंगे और 13 फरवरी को सूर्य जो है वो भी कुंभ में पहुंच जाएंगे। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा लाभ होने की स्थिति में यहाँ पे आप लोग पहुँच रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि अभी तक कितना भी बर्बाद थे आप लोग, लेकिन अब जो है ये जो माह है, इस माह में आप लोगों की मन की इच्छाएं पूरी होंगी और हर कार्य समय पे होगा। गुरु दूसरे में है, यानी कि धन संचय का भाव होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को धन संचय से संबंधित कोई भी परेशानी नहीं होगी। थोड़ा सा आप लोगों को प्रथम भाव में अगर देखा जाए तो शनि की दृष्टि पड़ी हुई है। यहाँ पे आपको एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा, विशेष रूप से किसी के साथ बहस नहीं करनी है, क्योंकि बने बनाए कार्य जो है आपके बिगड़ सकते हैं। तो बहस से आप लोगों को बहुत ही दूर रहना पड़ेगा। यहाँ पे अपनी मन की नहीं करनी है, क्योंकि हर काम आपका समय पे हो जाएगा और समय से पहले हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग दूसरों से बहस करें या अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए किसी दूसरे का नुकसान करें। यहाँ पे आप अगर दूसरे को फ़ायदा पहुँचाते हो तो ऑटोमेटिकली आपको अपने आप ही फ़ायदा पहुँचना चालू हो जाएगा। यहाँ पे ग्रहों की स्थिति इतनी शानदार बनी हुई है, शायद ही बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं दोस्तों कि इतनी स्थिति शानदार बन जाए। इसके बाद धन संचय भाव में गुरु बैठे हुए हैं। गुरु तो आप लोग देख ही रहे हैं, तो गुरु काफ़ी अच्छा यहाँ पर रिजल्ट देंगे। आपका जो धन संचय करने का तरीका है उसमें थोड़ा सा बदलाव आएगा, और उस बदलाव को लेकर आप अपने आप को देखा जाए तो संतुष्टि प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा रहने वाला है, और पिता के साथ संबंध अच्छे हैं। तीसरे भाव में आपके राशि स्वामी मंगल है। मंगल यहाँ पर थोड़ा सा पराक्रम में थोड़ा सा धीमे हो जाते हैं, लेकिन देखा जाए तो यहाँ पे मंगल का भी आपको पूर्ण रूप से प्रभाव देखने को मिलेगा। यहाँ पे भाइयों का सहयोग मिल सकता है, तो उस सहयोग को लेने की कोशिश करें। ये ना करें कि उस सहयोग के बिना आप आगे बढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि दोस्तों अगर आप लोगों ने ऐसा किया तो थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपकी लग्जरी लाइफ जो है, आपकी किसी चाहत जो है काफ़ी समय से जो पूरी नहीं हुई थी, वो चाहते भी यहाँ पे पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि कुछ ना कुछ बड़ा आपका हो सकता है जीवन में, यानी कि कोई प्लॉट वगैरह या भूमि जो होता है, भूमि से संबंधित आपको यहाँ पे फ़ायदा होते हुए या मिलते हुए देखा जा सकता है। बात करें पढ़ाई की, पढ़ाई में देखो यहाँ पर आपके लिए काफ़ी अच्छा है। ख़ास तौर से देखा जाए तो 13 तारीख के बाद अगर आप लोग किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ अगर आप लोग यहाँ पे एक चीज़ का और ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आप लोग लंबे समय से जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, जिस चीज़ में जाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा आप लोगों को। यानी कि कोई ना कोई जो एक तरीके से कहा जाए, जो आप लोग पढ़ाई से संबंधित किसी चीज़ में जाना चाह रहे थे और या फिर नौकरी की तलाश में थे या ऊंची पढ़ाई की तलाश में थे, तो वो बिल्कुल सटीक लगेगा आपका तीर एक तरीके से देखा जाए। तो यहाँ पे आप लोगों को दिक्कत की कोई बात नहीं है। बात करते हैं प्रेम संबंधों की, तो देखो थोड़ा सा प्रेम संबंधों में आपके खटपट जरूर रहेगी, लेकिन अगर आप लोग लंबा निभाना चाहते तो हो सकता है कि आपका प्रेम विवाह भी यहाँ पे संभव हो जाए। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो प्रेम संबंधों में थोड़ी खटपट को छोड़कर वो भी अच्छा ही रहेगा। केतु छठे भाव में, केतु छठे भाव में है तो यहाँ पे थोड़ा सा भ्रमित करने का काम करेंगे। आपके जो
कहते हैं ना दुश्मनों को भ्रमित करेंगे, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा आपको सबसे ज़्यादा, वो ये है कि कोई भी बड़ा कर्ज ना ले जो आप लोग चुकाने की स्थिति में ना हो, उतना ही ले जितने की ज़रूरत है। दोस्तों बात करते हैं विवाह के उपरांत जो प्रेम संबंध होते हैं पत्नी के साथ हमारे, वो काफ़ी अच्छे बने रहेंगे, क्योंकि शुक्र जो है इस भाव के जो स्वामी है वो 12वें भाव में, और वहाँ पे काफ़ी अच्छे कहे जाते हैं शुक्र। तो यहाँ पे प्रेम संबंध आपके बहुत ही मधुर बने रहेंगे। थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, लेकिन प्रेम का महत्व इस समय आपके लिए काफ़ी ज़्यादा होगा, यानी कि प्रेम में आप लोग डूबे हुए नजर आओगे। और अगर व्यापार देखा जाए तो व्यापार में आप लोगों को काफ़ी तरक्की मिलते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है, यानी कि कोई काम अगर आपका लंबे समय से चल रहा था और वो डाउन था, तो वो इस महीने काफ़ी अच्छा, जिसे कहते हैं ना काफ़ी अच्छा चलना, तो वो भी होते हुए दिखाई देगा। यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा अगर देखा जाए तो अपने आप से कुछ सवाल पूछने होंगे, अपने आप को किसी चीज़ के लिए तैयार करना होगा। किसी भी चीज़ के लिए अगर जो चीज़ आप लोग चाहते हैं उसे तैयारी करेंगे उसकी अच्छे तरीके से, तो वहाँ पे आप लोगों को सफलता मिलेगी। भाग्य भाव यानी गुरु जो है वो भाग्य भाव के स्वामी, ठीक है, वो कहाँ बैठे हुए हैं? आपके दूसरे भाव में। तो ये मत समझना कि भाग्य आपका अच्छा नहीं रहेगा, भाग्य तो बहुत अच्छा है दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को, बस मैंने जो चीज़ बताई है आपको, थोड़ा सा सोच विचार के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। 10वें भाव की बात करते हैं, सूर्य और बुध है। तो जब तक, यानी कि जब तक ये दोनों यहाँ पे रहेंगे तो एक तरीके से कार्य में प्रगति तो बहुत मिलेगी और उसका उचित सम्मान भी मिलेगा। पिता के साथ संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, माता के साथ संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, बहनों के साथ संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। एक तरीके से देखा जाए तो सब संबंध आपके यहाँ पे मधुर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक चीज़ और दोस्तों, आप लोग जिस चीज़ के पीछे पड़े हुए थे, यानी कि जिस चीज़ की आपके मन में अभिलाषा थी, वो अभिलाषा यहाँ पे पूर्ण होते हुए दिखाई दे रही है। यानी कि 13 तारीख तक कोई ना कोई शुभ समाचार आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा। यानी कि जो तीर आपने चला रखा था पहले से, वो इस समय निशान पे लगने का वक्त आ चुका है। यानी कि आप लोगों को एक तरीके से बहुत ही अच्छा फल यहाँ पे प्रदान करने वाले हैं बुध आदित्य योग के जरिए। सूर्य राजा हैं, भले ही आपके मंगल इस समय कमजोर हैं, लेकिन सूर्य जो है बहुत कुछ यहाँ पे देने वाले हैं आपको। तो इस बात से निश्चिंत रहिए, बहुत बड़ा सपना आप लोगों का पूरा होने वाला है। और साथ ही साथ 11वें भाव में आप लोग देख रहे हैं धन भाव के स्वामी स्वयं शनि जो है, जो लाभ भाव के कहे जाते हैं, वो स्वयं अपने घर में विराजमान है। तो ऐसे में आप लोगों को दिक्कतों की कोई खास आवश्यकता नहीं पड़ेगी दोस्तों। यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो आपके लिए सभी कुछ एक तरीके से बहुत ही अच्छा चलता हुआ दिखाई देगा। आप लोगों को यहाँ पे किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं। 12वें भाव की बात करते हैं दोस्तों। 12वें भाव में शुक्र और राहु दोनों विराजमान है। इसका मतलब ये है कि आप लोगों के तो एक तरीके से लॉटरी लगने के समान होता है। विदेश से धन आएगा और झोली भर भर के आएगा। और यहाँ पे एक तरीके से अगर जो मैं देख रहा हूँ, जितना मैं देख पा रहा हूँ, तो मेष राशि वालों के लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा रहने वाला है। थोड़ा सा भ्रमित होने से आप लोगों को बचना पड़ेगा, जो मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोगों को, तो उस भ्रम से बचना पड़ेगा। थोड़ा सा किसी से पूछ लेते हैं कुछ कार्य करने से पहले। विदेश जाने के योग हैं। अपनी एक तरीके से जो आपकी पत्नी है उसके साथ आप लोग घूमने जा सकते हैं कहीं ना कहीं, जिसे कहते हैं ना कि कभी कभी घूमना भी अच्छा होता है। तो यहाँ पे आपके जो पत्नी है उसके साथ घूमने के काफ़ी अच्छे योग बने हुए हैं। उससे आपके रिश्तों में और भी मधुरता आएगी। कुल मिला के देखा जाए इस समय कुंडली इस प्रकार से बनी हुई है कि आप अगर आपने सही तरीके से कर लिया तो आपका जो तीर है वो निशाने पर ही लगना है।
इस तीर को व्यर्थ मत जाने देना दोस्तों। ऐसे मौके जीवन में बहुत कम आते हैं जब इतनी अच्छी कुंडली हो, इतना अच्छा फलादेश निकल रहा हो। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारे कार्यक्रम पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें और आप सभी मित्रों को भी हमारा जय श्री राम।